अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। फर्स्ट पार्ट है, मैट्रिक्स A गिवन है 3 -5 4 x। इसके अंदर x अननोन है, ये हमने फाइंड करना है। और हमें ये बताया गया है कि जो गिवन मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। हमें कैसे पता चला कि डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हमें इस मैट्रिक्स की का डिटर्मिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत है। तो डिटर्मिनेंट के लिए 3 -5 4 और x। अब क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का क्या तरीका है, क्रॉस में ये मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो डायगोनल पे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस, और इस तरह से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय -5। तो 3x माइनस 4 5 20, तो -20 इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी इक्वल टू 3x, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो +20। अब इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 हम पुट कर देंगे, या यहां पर अब एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि एज द गिवन मैट्रिक्स is singular, therefore determinant of the given matrix will be equal to 0। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इसके जगह 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3x प्लस 20। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3x यहीं पे रहेगा और ये 20 यहाँ पर आएगा, तो -20 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो x विल बी इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाय 3। तो x का आंसर हमने फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। गिवन मैट्रिक्स है B और इसके एलिमेंट्स हैं 4x 6 6 और x। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 4x 6 6 और x। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करें, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा 4x मल्टीप्लाई x माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x² आएगा, x और x मल्टीप्लाई होके x² माइनस 6 मल्टीप्लाई 6 36। अब क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ। 0 क्यों पुट कर दिया, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है। सो 4x² इज इक्वल टू 36 दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो x² विल बी इक्वल टू 36 और ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो x² इज इक्वल टू, यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, 4 1 4 4 9 36, तो x² की वैल्यू आ जाएगी 9। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, अंडर रूट लेना है, तो यहाँ पर अंडर रूट और ये कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ से आएगा प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3। तो प्लस माइनस हमने स्क्वायर रूट की वजह से लगाया, तो x के दो आंसर्स आ गए हैं, एक +3 और एक -3। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स C हमें गिवन है x + 1 2 3 और 1। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें
x प्लस 1 2 3 1। अब डायगोनल पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, तो 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 के साथ, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। तो अब यहां से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ c इज इक्वल टू, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, यानी x प्लस 1 आएगा, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -6। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ c x -1 प्लस 6 से आएगा -5, और डिटर्मिनेंट आ गया है ये, एंड दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। क्यों हमने 0 पुट कर दिया? क्योंकि गिवन मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है, तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू ये -5 इधर आ जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू +5।